कर लेते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई के श्रीनगर दौरे के दौरान ट्वीट किया और ट्वीट कर दफा 370 की मनसूखी की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई का खैर मकदम करते हुए लिखा कि धारा 370 को गैर कानूनी तौर पर मनसूख कर दिया गया था। मनसूखी के खिलाफ अदालत के साबिक़ा फैसलों के बावजूद ऐसा किया गया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि 4 साल हो गए हैं और मामला मुअज़्ज़िज़ अदालत में ज़ेर इल्तवा है। हज़ारों नौजवान बगैर किसी ट्रायल के सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने लिखा कि यह अमल अपने आप में ही एक सज़ा है। जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ मजबूरी नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मर्जी थी। फिर आइन की जानिब से दी गई जमानत से जम्मू कश्मीर को क्यों महरूम रखा जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले की जल्द सुनवाई की बात कही है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक है, वो कब इस पर सुनवाई करे। और बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में भेदभाव होता था और उसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था, अलगाववाद को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नौजवान ही जेलों में बंद हैं। 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त है उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिला किसी दबाव जोर जबरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स है इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौल हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद रिकमेंड न करे प्रेसिडेंट को। उसके बारे में हम चीफ जस्टिस साहब का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही। इसके अलावा हजारों की तादाद में हमारे लोग, खासकर हमारे जवान जो हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको खामखा किसी गुनाह के बगैर उनको सजा मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो अपना ध्यान इस तरफ करें ताकि जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनकी कोई कार्रवाई हो। कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो 370 की सुनवाई भी जल्द से जल्द करवाइए और हमारे जो बच्चे जो मुख्तलिफ जेलों में गरीब लोगों के बच्चे हैं, बंद हैं, उनको जल्द से जल्द उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो सरकार खुद कहती है कि पथराव नहीं होता है। अगर पथराव नहीं होता है, कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ पिटीशन जो है वो काफ़ी अरसे से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जिसकी वजह से एक उत्सुकता है। बड़े अरसे से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसका अहम मसले का जल्द जो है वो सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए। इस पर बहुत उम्मीदें टिकी हैं, लेकिन चूँकि डिले होने की वजह से लोगों में रेस्टलेस है। और अगर आम शहरी भी को फरियाद लगा सकता है जो पिटिशनर भी है, और अगर एक साबका मुख्यमंत्री माननीय मुख्य न्यायाधीश के तवज्जो में मामलात को लाना चाहती हैं और फरियाद करती हैं कि उसकी जल्दी सुनवाई हो, मैं समझता हूं कि उसमें कोर्ट के प्रोसेस से गौर होना चाहिए और गौर होगा और उसमें जल्दी सुनवाई हो। ये देश के हित में है और लोगों के हित में है कि मामले के निपटारा होना चाहिए, उस पर गौर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अहम मसला है जिस पर लोगों की उम्मीदें टिकी हैं और लोगों का जुडिशरी में पूरा विश्वास है। ये इस देश की खूबसूरती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि धारा 370 को जो जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया, एक तो उसका मामला पेंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वो कब इस पर फैसला करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अधिकार की वो आप बात करते हैं, पार्लियामेंट में बिल लाया गया, दोनों सदनों में पास हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही थी, चाहे वो बाल्मीकि समाज था, चाहे वो गोरखा समाज था, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी जो अपने ही देश के रहने वाले थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, तो
जो भेदभाव की नीति लगातार सरकारों द्वारा अपनाई जाती रही, और इस धारा 370 ने यहाँ अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सब चीज़ों को जन्म दिया। आज अगर उसको तोड़ा गया है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। यहाँ तक उन्होंने नौजवानों को बात की है कि बिहाइंड द बार्स, वो इसलिए है कि वो देश विरोधी जिन्होंने काम किया वही लोग, और खास करके इस आतंकवाद की नीति पर ज़ीरो टॉलरेंस सरकार की है, वो होनी भी चाहिए। और इसके साथ ही जब से धारा 370 टूटी है, परिस्थितियां बदली हैं। जो लगातार पत्थरबाजी, ये कैलेंडर जारी किया जाना, यहाँ पर बंद रहेगा, लोगों को गुमराह किया जाना, नौजवानों को रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेला जाना, क्या ये महबूबा इसका समर्थन करती है? ये लोगों को गुमराह करके, और आज आतंकवाद की समाप्ति यूएन की रिपोर्ट जो कल आई है उसके माध्यम से भी ये कहा गया है, तो इसको समझना चाहिए। लोगों को गुमराह करके कोई फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कश्मीर में आए हैं, उनका स्वागत जरूर करना चाहिए, लेकिन इन विषयों को लेकर के 370 को लेकर के गड़े मुर्दे उखाड़ना ये बंद करें।